अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया राफे। एक नया दिन है और एक नया सफ़र। इससे पहले कि आपको ये बताऊं कि आज का सफ़र कहाँ का है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जून में हमने एक ट्रैवल किया था सवात का, जो कि एक बजट ट्रैवल था, और वो ट्रैवल भी हमने डाइवो से ही किया था, यहीं से हम गए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया उसका और बहुत उसको पसंद किया, और बहुत सारे लोग ऐसे मिले और आप लोगों के मैसेजेस भी मिले, कमेंट्स भी बहुत सारे लोगों ने किए कि उन्होंने उस ट्रैवल को देखकर अपना ट्रैवल जो है वो प्लान किया। तो फिर आज हम एक और ट्रैवल कर रहे हैं और ये ट्रैवल है इस्लामाबाद से मरी का। वैसे तो इस्लामाबाद से मरी जाना कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, बहुत आसानी से आप जो है मरी चले जाते हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी बसेस यहाँ से चलती हैं, लेकिन दो जो हैं मशहूर कंपनीज़ हैं, एक तो डाइवो है और एक फैसल मूवर्स है। तो हम जाएंगे डाइवो के थ्रू और वापस आएंगे फैसल मूवर्स से। तो फिर इन दोनों बस सर्विसेज का हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे आपके साथ, और फिर आपको बताएंगे कि अच्छी कौन सी है या बेहतर कौन सी है। तो सबसे पहले तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो टिकट वगैरह का जो चक्कर होता है उसका। तो भाई टिकट का क्या चक्कर है? टिकट का सीन ये है कि ऑनलाइन मैंने बुक किया, दोनों ऐप्स मैंने ली थी। डाइवो की भी ऑनलाइन ऐप है और फैसल मूवर्स की भी ऑनलाइन ऐप है। डाइवो की ऑनलाइन ऐप से टिकट लेना बहुत आसान था। मैंने टिकट भी लिया, मैंने पेमेंट भी की, मेरे पास उसका QR कोड आया, मैंने यहाँ के काउंटर पे उसको स्कैन किया और टिकट मेरे हाथ में था। तो वी आर ऑल डन। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। फैसल मूवर्स की ऐप पे मैंने टिकट लिया, मैंने पेमेंट करने की कोशिश की, उस वक्त उनका सर्वर डाउन था, पेमेंट हुई नहीं। उसके बाद से मैं जब भी अटैम्प्ट कर रहा हूँ उसको पे करने की, तो वो मैं उसके मेरे पास कोई पेमेंट ऑप्शन आ नहीं रहा और मेरी इनवॉइस अभी तक जो है वो अनपेड आ रही है। तो अब देखते हैं वहाँ जाके, टिकट मेरा अभी भी शो हो रहा है, तो विल सी वहाँ जाके क्या होता है। तो ऑनलाइन टिकटिंग का जो अभी तक सिलसिला था उसमें डाइवो मेरा ख्याल है बेहतर है, उसके नंबर पूरे हैं। फैसल मूवर्स का भी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बॉदरेशन है मेरे लिए कि मुझे मरी जाके अब वहाँ पे उनकी पेमेंट का सिलसिला देखना पड़ेगा। इस्लामाबाद में भी मैं उनका ऑफिस जाऊँ, विजिट करूँ, तो बहरहाल इट्स अ बॉदरेशन। सो लेट्स सी, अभी तक डाइवो मेरा ख्याल है ये रेस जीत रही है। आगे आगे देखते हैं हमारे इस ट्रैवल में कौन सी गाड़ी, कौन सी सर्विस अपने नंबर्स आगे लेती है। तो ये डाइवो का टिकटिंग काउंटर है और यहाँ के ऊपर ये फैज़ाबाद स्टेशन पे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ लेडीज़ और जेंट्स के अलग काउंटर्स हैं। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको स्कैन हेयर का सबसे कॉर्नर पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके नीचे इनका ये स्कैनर लगा हुआ है। इसके ऊपर मैंने अपना जो मोबाइल है उसको जैसे ही रखा तो मेरा टिकट यहाँ से स्कैन होकर बाहर आ गया एंड यू आर ऑल सेट टू गो। सो दिस इज़ द मोस्ट मेरे ख्याल है कन्वीनियंट थिंग जो डाइवो की अब तक हमने देखी कि इनकी ऑनलाइन ऐप से पेमेंट जो है वो बहुत आसान है, बहुत आराम से पेमेंट भी हुआ, टिकट भी आपके पास आ गया। 700 अच्छा दूसरी बात, इनकी ऐप से टिकट लेने पे डिस्काउंट भी है। 770 का टिकट है जो मुझे पड़ा है 620 का। तो 4 टिकट्स मेरे हैं 620 रुपये पर हेड के हिसाब से। और अब देखते हैं कि आगे हम चलते हैं, फिर आपको आगे फर्दर अपडेट भी करते रहेंगे। सीन्स लाइक हमारी गाड़ी आ रही है, डाइवो अड्डे पे पहुंच रही है। ये है वो गाड़ी जिसमें हम जाएंगे मरी, और काफ़ी अच्छी सिचुएशन लग रही है गाड़ी की। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सीटें मुझे कंफर्टेबल लग रही हैं। और हमारी सीट्स हैं 10, 11 और 13, 14। तो जनाब ऑन टाइम डिपार्चर। हाँ, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। 9:35 का टाइम था, 9:37 पे हम यहाँ से रवाना हो गए हैं और अब जो है हमारा सफ़र शुरू हो गया है। साथ साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखाते रहेंगे और जो बाहर के व्यूज़ हैं वो भी आपको दिखाएंगे जितने दिखा सकें। बाकी सीट्स कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी, और अभी इनका भी कंफर्ट देखते हैं। बट फिलहाल अच्छा ट्रैवल है, वाकई बहुत कंफर्टेबल है, मतलब बहुत ईजीली आराम से बैठे में कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग डाइवो के थ्रू बुकिंग कराना चाहते हैं, तो जब आप डाइवो की ऐप से इस गाड़ी की सीट सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये देख लें कि जो फर्स्ट रो है वहाँ पे 3 सीट्स आपको मिल रही हैं, और उसके बाद फिर जैसे ये है कि 2 की सीट है और उसके बाद 1 सीट अलग है। तो जो फैमिली साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, साथ बैठना चाहती हैं, वो उस लिहाज से अपनी सीटें सेलेक्ट कर सकती हैं। तो तकरीबन जो है आधा रास्ता हो चुका है और ट्रैवल जो अब तक का बहुत स्मूथ है।
और ये सीट्स आप देखें, ये वाकई जो है ना बहुत कंफर्टेबल है, इसमें आप इजीली जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। और अभी बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं, तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो हम मरीज़ में पहुंच चुके हैं डाइवो के थ्रू, और तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैवल था और काफ़ी कंफर्टेबल ट्रैवल था। पता भी नहीं चला, बहुत आसानी से यहाँ पहुँच गए। डाइवो के साथ वैसे भी इससे पहले भी ट्रैवल किया है, तो एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा अच्छा ही रहा है। अब आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे और कल हमारी वापसी है फैसल मूवर्स के साथ। अच्छा, तो कल जो है वो हमारी बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब हम डाइवो से उतरे थे तो होटल की हमारी बुकिंग थी, लेकिन हम कुछ मरी के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सुन के आए थे और वहाँ पे कुछ लोग भी जमा हो गए थे। तो हमने बेहतर ये समझा कि हम जो है वो अपने होटल पहले पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर आपसे सारी बातें करेंगे। तो हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, पूरा दिन हमने मरी में स्पेंड किया और ऑब्ज़र्व किया कि जो चीज़ें हम सुनकर आए थे वैसे ही है या वैसे नहीं है। तो वो पूरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो देख सकते हैं। एनीवेज, डाइवो से हम उतरे थे ऑन टाइम थी, 11:05 पे हम मरी में उतर चुके थे और अब हमारी वापसी है इस्लामाबाद। जो हमने बात की थी कि हम दोनों बस सर्विसेज का आपको एक कंपैरिजन दिखाएंगे। तो इस वक्त मैं फैसल मूवर्स, मेरे पीछे है, ये हमारी बस है और इससे हम जो हैं वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है टिकट वगैरह के हवाले से, तो वो आपको बताते हैं। अच्छा, टिकट का मसला ये हुआ था कि टिकट हमारी हाईएस्ट की थी। अब इन्होंने कहा कि हमें ये पता नहीं होता कि हाईएस्ट जाएगी या मिनी जाएगी, तो बहरहाल इस वक्त हमें बड़ी गाड़ी मिल गई है तो उसमें हम बैठ रहे हैं। हाईएस्ट में हमारी सीटों के नंबर कुछ अलग थे, अब यहाँ पे जो सीट खाली थी उसमें बैठ गए। देखते हैं कि क्या सिलसिला है, कोई बॉदरेशन होती है या नहीं। दूसरा, जो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन टिकटिंग डाइवो की तो बहुत अच्छी थी। फैसल मूवर्स के लिए मुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़े बाकायदा। पहले मैं इस अड्डे पे आया, इस वाले होटल जो मैं आपको दिखाया ये वाला अड्डा था, मैं यहाँ पे आया, इनसे मैंने कहा तो ये उस वक्त खाना खा रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट बाद आना। फिर मैं माल रोड वाले अड्डे पे गया और माल रोड के अड्डे पे मैंने जाके टिकट कराई, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता आपको कौन सी गाड़ी जाती है। बहरहाल हमारे लिए तो अच्छा हो गया कि ये गाड़ी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन टिकटिंग के लिहाज से अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि डाइवो रेस जीत रही है और फैसल मूवर्स जो है वो थोड़ा सा मैनुअल टच है अभी। तो अब गाड़ी में चलते हैं और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो बस के अंदर हम बैठ चुके हैं और अभी टाइम है 2:16 हो रहे हैं। 2:30 बजे जो है ये यहाँ से रवाना होगी इस्लामाबाद के लिए। सीट जो है हमारी हमें मिल गई है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, और इसका मतलब है कि क्योंकि हम फ्रंट पे हैं तो हम जो अभी आपको व्यू दिखाएंगे ना वो बहुत अच्छा दिखा सकते हैं वापसी का। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वो आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन्स है, इस पे गेम चल रहा था, गेम कहाँ गया? पढ़ाई शुरू हो गई। हाँ, पढ़ाई शुरू हो गई। अभी गेम चल रहा था और जैसे ही गेम ख़त्म हुआ तो वीडियो बनना शुरू हुई तो पढ़ाई शुरू हो गई। अच्छा, अभी बस जो है काफ़ी सीटें इसमें खाली भी हैं और अभी ये फुल होनी है, और इसके अलावा एक बस और रेडी है इसके पीछे। इतनी ही बड़ी यही वाली, वो भी इस्लामाबाद जाएगी। नहीं, 2 बसें यहाँ से ये करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि ये फुल होती है या नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताते जाएंगे। और अभी तक आई थिंक जो फैसल मूवर्स है वो थोड़ा अब बेहतर लग रही है। हाँ, बेहतर लग रही है उसके लिहाज से, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ हैं, दोनों बड़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है। उनके स्टाफ ने भी मुझे ये बोला कि पता नहीं कौन सी जाएगी। सो अनप्लान्ड तो वो आपको बता देते हैं कि मे बी कि अगर वहाँ पे बंदे कम हो तो यहाँ फुल हो जाए। तो अभी आपको पूरा सीन बता देंगे फिर बनता क्या है। तो 10 मिनट रहते हैं और 10 मिनट के बाद जो है वो यहाँ से हम चलेंगे। 2:34 पे बस निकल चुकी है। तो मरी से हम निकल रहे हैं, तो मरी को करते हैं बाय बाय।
3:26 यानी 1 घंटे के अंदर हम मरी से निकल के टूल प्लाजा पहुंच चुके हैं। इस दफ़ा एयर प्रेशर कुछ ज़्यादा नहीं फील हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जहाज कान बंद है, बिल्कुल समझ ही कुछ नहीं आ रही। लेकिन बहुत मज़े का डिसेंट था, मज़ा बहुत आया। हाँ मज़ा बहुत आया, और क्योंकि हमारी सीट फ्रंट की थी ना तो व्यू बहुत अच्छा मिला हमें देखने को। बहुत मज़े का, मतलब पता नहीं चला घंटा कहाँ गुजरा। हाँ इनफैक्ट अभी घंटा भी नहीं हुआ, 34 पे चली थी, 27 अभी भी 6 मिनट है। अराउंड 54 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच गए नीचे टूल प्लाजा तक, इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद फैज़ाबाद पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और ऑन टाइम आई है। हाँ, 5-10 मिनट पहले ही आ गई है। हाँ, 5-10 मिनट पहले ही आया भाई। गई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोनों सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बेहतर हैं, अच्छी हैं। हाँ कुछ चीज़ें अगर हम बोलें तो डाइवो को हम थोड़ा सा ज़्यादा नंबर देंगे। एक तो उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, प्लानिंग, दे नो एवरीथिंग। डाइवो वालों को पता है उनको, मतलब डाइवो में टिकट जो था वो ऐसा था कि मैंने आपको बताया अपने ऑनलाइन परचेज के, हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। टिकट लिया, गाड़ी में बैठे टिकट आया, टिकट दिखाया, एंड वी आर ऑल सेट टू गो। इनका फैसल मूवर्स का बस बहुत अच्छी थी, टाइम बहुत अच्छा था। ट्रेन फैसिलिटीज़ के लिहाज से मेरा ख्याल है दोनों बहुत बिल्कुल बराबर हैं, बट मोर लाइक अनमैनेज्ड ओल्ड स्कूल जो होता है ना, कि पता किसी को नहीं है, जो हमारी मर्ज़ी होगी हम बताएंगे। मैंने कल उनसे पूछा कौन सी गाड़ी जाएगी, उसने कहा ये हमारी मर्ज़ी। मैंने कहा सीट कौन सी होगी, उसने बोला हमारी मर्ज़ी। थोड़ा सा बातचीत में एग्रेशन है। हाँ, ज़ाहिर है जब ह्यूमन एंगल आएगा तो ह्यूमन एंगल आएगा तो इंसान तो निकलेगा ना अंदर से। हाँ। तो इनको पता नहीं था बेसिकली। कल मैंने कहा ना कौन सी गाड़ी जाएगी, हाईरूफ जाएगी, बड़ी जाएगी, उसने कहा ये तो हमें भी नहीं पता, हमारी मर्ज़ी होगी जो भी हम चला दें। तो उन्होंने वही गाड़ी किया कि वो अपनी मर्ज़ी से उन्होंने गाड़ी चलाई। टिकट किसी ने परचेज मतलब आके देखा भी नहीं ना कोई, वो हमारी फोटोशूट हुई, फोटोशूट होती है, वो स्कैन करते हैं, हर अपने पैसेंजर को देखते हैं, और हर बस में होता है, इसमें नहीं हुआ। जहाँ पे भी जाते हैं, लेकिन फैसल मूवर्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बेहतरीन सफ़र था, बेहतरीन, आरामदेह, ज़बरदस्त। लेकिन बात वही है, लोग हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को, प्लानिंग को पता करने की ज़रूरत है ना। कौन सी बस जा रही है, कौन सी सीट ले रहे हैं, उसमें हम कहाँ बैठेंगे, वो सारी चीज़ें। इनकी ऐप में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इनके कस्टमर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इनका जो स्टाफ लोगों से डील कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स जो है वो डाइवो ले जाती है। एग्जैक्टली यहाँ के ऊपर डाइवो के नंबर है, क्योंकि कंफर्टेबल आप मुझे घर बहुत में दिनों बैठ के के बाद अपने टिकट ले सकते हैं इजीली। बहुत वो लगा जब पुराने ज़माने में ट्रैवल करते थे ना, अड्डे वाले की मर्जी होती थी, तो वो अड्डे वाले का सीन था बिल्कुल, अड्डा वाला इज द इंचार्ज। तो ये था। बहरहाल सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े से आए, जहाज़ की तरह हम उतरे हैं। तो फैसल मूवर इस वापसी के सफ़र में जो है वो बाजी ले गया है। तो आगे इंशाल्लाह देखते हैं आप क्या करते हैं, अब क्या प्लान है इसके बाद तो हमारा। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा होती है मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।